हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, जो कि क्लास 10th के अंदर हमारी ट्रायंगल्स चैप्टर के अंदर है। और ट्रायंगल चैप्टर जो है वो पूरा बेस्ड है इसके ऊपर, बीपीटी थ्योरम के ऊपर। बीपीटी थ्योरम के ऊपर हमारे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बीपीटी थ्योरम को आपको आना चाहिए, क्या फंडामेंटल्स होते हैं बीपीटी थ्योरम के, क्या कैसे प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने का डायरेक्टली हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रूफ करना आना चाहिए आपको बीपीटी थ्योरम की, किस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। तो बहुत इजी तरीके से मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करवाने वाला हूँ, अच्छे से समझाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर समझेंगे, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग हमारी यहाँ पर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बीपीटी थ्योरम क्या होता है। सबसे पहले बीपीटी थ्योरम को समझते हैं। तो बीपीटी थ्योरम क्या होती है? अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड कटिंग द अदर टू साइड्स। इसका मतलब समझते हैं। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स, मान के चलिए कि कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर एक लाइन जो है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ठीक है। एक लाइन बनाई है हमने और ये लाइन जो बनाई है ये इसके पैरेलल बनाई है, एक साइड के पैरेलल, ठीक है। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ की है और एक साइड के पैरेलल की है, इस साइड के पैरेलल बीसी के पैरेलल मैंने डी ज्वाइन करी है, डी लाइन बनाई है। और जो यहाँ पर डी लाइन बनाई है, तो यहाँ पर इन दोनों साइड्स को इसने कहा है ना ट्रायंगल एंड कटिंग द अदर टू साइड्स, इसने कहा है कटिंग द अदर टू साइड्स। तो ये अदर टू साइड्स जो है यहाँ पर कट कर रही है, ये डी कट कर रहा है और यहाँ पर ई पॉइंट कट कर रहा है, ठीक है। कटिंग द अदर टू साइड्स, क्लियर है। डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, ये प्रूफ करना है। डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब ये अदर टू साइड्स जो है इनको इक्वल प्रोपोर्शनेट में डिवाइड कर रही है। जो ये पैरेलल लाइन है ना, ये जो हमने बनाई है, ये इक्वल प्रोपोर्शनेट में इनको डिवाइड कर रही है। मतलब इक्वल प्रोपोर्शनेट मतलब क्या हुआ? एडी जो है, एडी अपॉन डीबी जो है वो इक्वल है हमारा एई अपॉन ईसी। ये इक्वल प्रोपोर्शनेट में इसको क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, क्लियर। तो यहां पर क्या करना है अपने को? ये चीज प्रूफ करनी है, क्लियर है। तो समझ गए आप क्या चीज यहाँ पर हमारे को गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन हमारे यहाँ पर क्या क्या है। तो गिवन हमारे को है एक ट्रायंगल जिसके अंदर हमारे को सिर्फ डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, इतना सा हमें गिवन है। तो गिवन आप लिखोगे यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी वेयर डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, इतना सा गिवन है, क्लियर है। चलिए अब देखिए हमारे को गिवन के बाद में हमें क्या लिखना होता है? टू प्रूफ लिखना होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ मैंने अभी आपको बताया, क्या इक्वल प्रोपोर्शनेट है या नहीं है। तो हमें प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी, बहुत ध्यान से समझेंगे। एडी अपॉन डीबी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। एबी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, क्लियर है। एई अपॉन ईसी। अब देखिए यहां पर अगर आप इस फिगर को देख रहे हो, देखो ये वाला जो फिगर है ना, इसको इग्नोर करना अभी, क्योंकि ये वाला फिगर आफ्टर कंस्ट्रक्शन है। तो इसको अभी आप मत देखिए, अभी मैं कंस्ट्रक्शन बताऊंगा कैसे कैसे क्या कंस्ट्रक्शन करना है। इसी फिगर को देखिए, बस ये फिगर है अपने पास में भी। तो देखिए यहां पर इस फिगर को अगर आप देख रहे हो, तो इस फिगर से क्या आप ये प्रूफ कर सकते हो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी? नहीं प्रूफ कर सकते। तो यहां पर क्या है? कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। बिना कंस्ट्रक्शन के इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो यहां पर हमें क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, हमें कंस्ट्रक्शन यहां पर करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? तो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं। देखिए एक ट्रायंगल तो हमारे पास में ये वाला है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल हमारे पास में बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, दो ट्रायंगल। अब देखिए यहां पर दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या करना है हमें? तो यहां पर अगर आप देख रहे हो, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहां पर, अभी मैं कंस्ट्रक्शन आपको बताऊंगा कैसे। देखिए इसको हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे, बी ई को ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही हम सी डी को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। एक तरह से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, और हम यहां पर क्या करेंगे? इस वाले ट्रायंगल के अंदर जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ना, यहां पर हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ऐसे ही हम यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये परपेंडिकुलर है, ये हमने यहां पर क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ, क्लियर है। तो हमने क्या किया है? यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ, क्लियर है। तो देखिए यहां पर आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऐसा फिगर बनेगा। ये परपेंडिकुलर है ये वाली, और ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये बस हमने ज्वाइन किया है इनको। ये क्यों ज्वाइन किया? आप कहोगे सर ये क्यों ज्वाइन किया? ये इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि यहां पर मुझे डीबी चाहिए। और डीबी कैसे आएगा? डीबी आएगा इस वाले ट्रायंगल से, डीबी आएगा यहां पर, ये डीबी चाहिए ना, तो मेरे को डीबी इस वाले ट्रायंगल से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी हम प्रूफ करते हैं ना, तो हम प्रूफ वाले सेक्शन को देखते हैं। प्रूफ क्या करना है हमारे को? एडी अपॉन डीबी। तो एडी कहां पर आ रहा है? देखो यहां पर एडी आ रहा है। डीबी कहां पर आ रहा है हमारा? डीबी यहां पर आ रहा है, आ रहा है।
ए डी हमारा यहाँ पर आ रहा है, डी बी यहाँ पर आ रहा है, ऐसे ए ई हमारा यहाँ पर आ रहा है, ई सी हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो हमें इन्हें टारगेट करके चलना पड़ेगा। तो डी बी आ रहा है तो डी बी के लिए सेक्शन बना दिया हमने, एक तरह से ये वाला ट्राइंगल बना दिया। ऐसे हमें थोड़ा सा टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने एक तरह से ज्वाइन किया है बी को और सी डी को। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ठीक है। और हमने क्या किया है, हमने ड्रॉ की है परपेंडिकुलर, एक तो ई क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ की है और एक डी क्या है हमारा डीपी, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं ड्रॉ डीपी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड एक हमने ई क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ की है किसके ऊपर, ए डी के ऊपर, क्लियर है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है प्रूफ। तो प्रूफ कर लेते हैं। चलिए कंस्ट्रक्शन भी हो गया हमारा, अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया है कि फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, जो प्रूफ करना होता है, तो एडी अपॉन डीबी के ऊपर। तो देखिए यहां पर, अब इस फिगर को भूल जाइए, यहां पर देखिए एडी अपॉन डीबी, ए अपॉन ए सी। तो एडी हमारा कहां पर आ रहा है, देखो एडी आ रहा है हमारा यहां पर। अगर मैं यहां पर इनको सबको मिटाऊं तो एडी को अगर आप देख रहे हो तो एडी आ रहा है हमारा यहां पर, दिख रहा है एडी, दिख रहा है ये एडी। तो अगर आप इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, अगर आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है एडी, इस वाले ट्रायंगल में अगर देखो तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये तो हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये हाइट है या नहीं है, परपेंडिकुलर है, और ये हम क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। तो आपको ट्रायंगल का एरिया पता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, निकालते हैं ना हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब भी हाइट गिवन होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम इस एरिया, इसका हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अभी आप समझ जाओगे क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम निकाल लेते एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, हम ADE, ये जो दिख रहा है आपको छोटा वाला ट्रायंगल इसका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हाफ इंटू बेस क्या है, देखिए ये बेस, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल को आप ऐसे देखिए, यूं देखिए, तो बेस क्या हो गया हमारा AD। और क्यों मैं ऐसे देख रहा हूं, क्योंकि हमें AD चाहिए ना, इसलिए हमने इस ट्रायंगल को ऐसे देखा। और हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई QE, तो हम लिखेंगे हाइट हो गई QE। क्लियर है बात। इस इक्वेशन को आप बोल दीजिए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब क्या कर सकते हैं, अब हमने देखो इस वाले का पार्ट कर दिया, हमने ये वाला पार्ट कर लिया, ये वाला पार्ट किया। अब देखिए इसके अंदर हमारा AD आ गया, अब ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला ट्रायंगल ले लिया अभी हमने। अब ये वाला ट्रायंगल देखिए, कौन सा वाला ट्रायंगल, आप ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला क्यों ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, क्योंकि ये जो BD है ना वो इसी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, इसलिए ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। तो अब देखो ये वाला ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ये BD है ना, BDE। तो BDE में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। तो यहां पर भी एक इक्वेशन बन के आएगी, हाफ इंटू बेस। अब बताइए बेस क्या होगा, यहाँ पर बेस होगा हमारा BD, हमने BD लिया। और हाइट क्या होगी, हाइट होती है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हाइट देखिए हमारी ये वाली होगी, तुम ये हाइट मत कह देना, ये वाली हाइट, ये हाइट मत कर देना। अक्सर स्टूडेंट गलती करता है, ये हाइट के, ये हाइट नहीं है, परपेंडिकुलर है, ये हाइट है इसकी। अगर इस ट्रायंगल को आप ऐसे देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, और हाइट इसकी, क्योंकि बेस तो यही है ना, बेस तो ये आगे तक चल जाएगा, तो हाइट तो परपेंडिकुलर यही है ना, तो QE है हमारी हाइट। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपको याद रखना है, सेकंड इक्वेशन हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में अभी इधर का पार्ट क्लियर हुआ है, AD और DB का काम हुआ है, अभी AD और DB को लिया है। अब सिमिलरली हम इधर चलेंगे, किधर, इस साइड में चलेंगे। इस साइड में भी हम चल लेते हैं। नेक्स्ट कैसे चलेंगे हम, इस साइड में हम निकालेंगे जैसा हमने निकाला ना अभी, देखिए इधर वाला पार्ट काम हो गया। अब इधर वाले पार्ट पे चलते हैं, इधर वाले पार्ट में क्या आएगा, ये AE आएगी, क्या आएगी, AE। तो फिर से हम AD लेंगे और इधर की लेंगे, अब की बार बेस हम इधर लेंगे AE, ठीक है। तो फिर से हम AD ले लेते हैं और AD के लिए हम क्या लेंगे, अब की बार बेस
ये ADE का ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। अब की बार बेस इसको लेंगे, पहले ये वाला लिया था, अब की बार बेस इसको ले लेंगे और हाइट कौन सी लेंगे, हाइट ये लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो एरिया हम किसका निकालेंगे, AD का, एरिया ऑफ AD कैसे, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हाफ इंटू बेस हमारा क्या हो गया AE इंटू हाइट क्या हो गई हमारी DP। ठीक है, सिमिलरली ये इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो गई, थर्ड। ऐसे ही हम एरिया ऑफ किसका निकालेंगे, देखिए ये वाला पार्ट हो गया ना हमारा। अब हम ये वाला देखेंगे, कौन सा वाला देखेंगे हम, ये वाला, क्योंकि EC कहां पर आ रहा है हमारा, EC आ रहा है हमारा यहां पर। देखो EC हमारा कहां पर आ रहा है, EC आ रहा है हमारा इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, तो EC हमारा अगर इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है तो इस वाले ट्राइंगल को ही देखेंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें, इसका अगर हम ट्राइंगल DCE का अगर हम क्या निकालें यहाँ पर, DCE या DEC, DCE आप बोल सकते हो। तो हाफ इंटू बेस क्या हो गया बताओ, EC हो जाएगा, और हाइट हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारी PD, हाइट क्या हो जाएगी DP, PD या DP। ये इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमारे को ध्यान रखना है कि हमें क्या प्रूफ कराना था। देखिए LHS में AD अपॉन DB है और RHS में AE अपॉन EC इक्वल है। तो AD अपॉन DB कैसे बन सकता है, देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, तो AD अपॉन DB बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, QE से QE कट जाएगा, तो AD अपॉन DB आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सेकंड इक्वेशन देखोगे तो सेकंड इक्वेशन में हाफ से हाफ कट जाएगा, DP से DP कट जाएगा, तो AE अपॉन EC आ जाएगा, और AE अपॉन EC हमें RHS में करना था। तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट एंड सेकंड को और थर्ड एंड फोर्थ को सेपरेटली हम क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड करेंगे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं डिवाइड 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हम जब फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे हम, हाफ इंटू क्या था हमारा, हाफ इंटू फर्स्ट क्या थी AD इंटू QE, AD इंटू QE डिवाइडेड बाय हाफ इंटू BD इंटू QE, हाफ इंटू BD इंटू QE, यही थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हाफ से हाफ कटेगा और हमारा QE से QE कटेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा यहां पर, हमारा यहां पर निकल के आ जाएगा AD अपॉन BD। क्लियर? सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे थर्ड एंड फोर्थ को। ठीक है, तो हम यहां पर कर लेते हैं हाफ इंटू बेस क्या है हमारा, हाफ इंटू AE, थर्ड इक्वेशन है हमारी AE अपॉन DP डिवाइडेड बाय हाफ इंटू EC इंटू DP। अब यहां पर देखिए हाफ से हाफ कटेगा, DP से DP कटेगा, तो क्या आएगा हमारा आएगा AE अपॉन EC। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए थर्ड फोर्थ इक्वेशन बन गई थी। अब इसको आप जरूर कह सकते हो, जो मतलब हमारा ये आया है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब देखिए ये जो चीज आई है, हमने क्या किया, इनको डिवाइड किया है, हमने इनको डिवाइड किया था एरिया ऑफ ADE अपॉन BD। ठीक है, तो ये ADE अपॉन BD है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BD है या नहीं, ये बताओ। और ये जो है, ये क्या है हमारा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE है। ठीक है, यही है, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यहां पर जब भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है, आप अगर इन दोनों को देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हटाऊं, थोड़ी सी इनको हटा देता हूं, तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये वाला जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ BD, देखिए एरिया ऑफ ADE तो आ रहा है, BDE और DCE को देखिए, BDE ये वाला ट्राइंगल, BDE ये वाला ट्राइंगल देखिए, और DEC कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को देख रहे हो तो ये सेम बेस एंड सेम पैरेलल पे बन रहा है। सेम बेस एंड सेम पैरेलल क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई भी एक ट्राइंगल है, ये इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है, मान के चलिए
ठीक है, इस तरीके से नहीं। ये इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हो एक ट्रायंगल तो ये है हमारा, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमारा ये वाला है। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आप, एक ट्रायंगल तो ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। तो ये देखिए आप इन दोनों ट्रायंगल को देखोगे तो ये सेम बेस ही है इन दोनों ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का भी और इस वाले ट्रायंगल का, और सेम पैरेलल पे बन रहा है। इनका टॉप जो है ना ये सेम पैरेलल पे, देखो ये वाली, ये इसके पैरेलल है। तो जब भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है सेम बेस एंड सेम पैरेलल पे बनता है, तो यहां पर क्या होता है, इनके एरियाज जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सेम बेस एंड सेम पैरेलल पे बनता है तो इनके एरियाज इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कौन सी स्टेटमेंट? हम लिख सकते हैं यहां पर, नाउ हमें पता है ये सेम बेस एंड सेम पैरेलल पे बन रहा है, तो नाउ ट्राइंगल कौन सा वाला, बी डी ई, अभी मैंने बताया बी डी ई एंड ट्राइंगल डी सी एंड ट्राइंगल डी सी आर ऑन द सेम बेस। किस पे बन रहा है, सेम बेस कौन सा है हमारा, डी ई। ठीक है, सेम बेस डी ई है, यहां पर ही बन रहे हैं। ये देखिए ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो इस वाले बेस पे बन रहा है, तो सेम बेस डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। कौन सी है सेम पैरेलल लाइंस हमारी, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ जो बी डी ई होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ डी सी। क्लियर? हेंस हम फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ, देखो यहां पर देखिए एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ बी डी इज, है ना, और एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ डी सी, डी सी, ये इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहां पर ए डी कॉमन आ रहा है, ए डी कॉमन आ रहा है। अब बी डी ई और डी सी ई अगर इक्वल हो गया तो जाहिर सी बात है ये पूरा इक्वल होगा, होगा। तो हम कह सकते हैं हेंस ए डी अपॉन डी बी जो होगा वो इक्वल होगा ए अपॉन ए सी के। ठीक है, हेंस प्रूव एंड में आप लिख सकते हो। इस तरीके से आपको इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को क्या करना है, प्रूफ करना है। बहुत इजी है, बस आपको बेसिक्स थोड़े से फंडामेंटल्स पता होने चाहिए बीपीटी के, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।